हेलो स्टूडेंट्स, ये पेट्रोटिज्म का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। आगे से आगे देखते हैं। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम। जैसे ही उनको पेरेंट्स को पता चलता है कि आकाश सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत सीरियस है, तो रश्ड मतलब होता है तेज़ी से। तो उसके पेरेंट्स तेज़ी से पहुंचते हैं हॉस्पिटल। ही वॉज इन वेरी बैड स्टेट। जो आकाश था बहुत बुरी हालत में था। बैड स्टेट मतलब होता है बुरी हालत। ही कुड बियरली स्पीक्स। बियरली मतलब होता है मुश्किल से, स्पीक मतलब बोलना। वो मुश्किल से ही बोल पा रहा था। वाई आर यू टॉर्चरिंग यूर सेल्फ अस वेल अस सन। तो उनके पिताजी उनसे कहते हैं, क्यों बेटा अपने आप को तुम इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो। हिज फादर आस्क्ड हिम विल हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग। सॉबिंग मतलब होता है सिसकना। क्या होता है? सिसकना होता है, या धीमे आवाज़ में क्या हो जाएगा? रोना हो जाएगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम अपने आप को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। उतने में उसकी जो मम्मी रहती है वो रोना स्टार्ट कर देती है। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र। तो वो बोलते हैं, आई कांट हेल्प इट फादर, मैं इसका मदद नहीं कर पाया पिताजी। आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र। सफ़र मतलब होता है तकलीफ़, और मैं लोगों को तकलीफ़ में देख पाऊँ ऐसा मैं सह भी नहीं सकता, ऐसा मैं देख भी नहीं सकता। मतलब मैंने उसका मदद, आई कांट हेल्प इट फादर, मैं उनका मदद नहीं कर सका और मैं उनको तकलीफ़ में भी नहीं देख सकता। तो इनका मतलब ये है कि मैं उनका हेल्प ना करूं और उसको तकलीफ़ में देखते हुए रह लूं, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। यूर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी एंड लिविंग इन कंफर्ट। कंफर्ट मतलब होता है आरामदायक। तुम्हारे दोस्त अमेरिका में इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी, और बर्तन भर भर के पैसा कमा रहे हैं और आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लुक एट यू हियर, और अपने आप को देखो यहाँ। फाइटिंग फॉर यूर लाइफ, अपने जीवन के लिए लड़ रहे हो। फाइटिंग मतलब लड़ना। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड वाट यू आर ग्रीटिंग बाई डूइंग ग्रीटिंग बोल दिया, गेटिंग बाई डूइंग ऑल दिस। और मुझे कांट मतलब होता है नहीं हो जाएगा, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, और मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम ये सब करके क्या पाए या क्या मिला आपको। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट यूर सेल्फ मतलब अपने आप के बारे में, मतलब आकाश के बारे में। केयर मतलब देख, ध्यान। एटलीस्ट स्पेयर मतलब होता है कम से कम। अ थॉट फॉर यूर पुअर मदर, यदि तुम अपने बारे में केयर नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं दे सकते हो, तो कम से कम अपने बेचारी मम्मी के बारे में तो सोचते। जस्ट सी हर कंडीशन, देखो उनकी स्थिति। कंडीशन मतलब स्थिति। शी हैज़ गोन हाफ एंड वायरिंग अबाउट यू। शी हैज़ गॉन हाफ मैड वेरिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सोच सोच के वो आधा पागल हो गए हैं। हाफ मतलब होता है आधा, मैड मतलब पागल, वेरिंग मतलब चिंता करना। फादर आई डोंट थिंक आई विल एबल टू फादर आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। एक्शन मतलब होता है जो किया है वो, या फिर एक्शन मतलब आप बोल सकते हो कार्य भी बोल सकते हो। पिताजी मुझे नहीं पता कि मैं आपको समझा पाऊँगा या नहीं समझा पाऊँगा जो मैंने डिसीजन लिया या जो मैं किया हूँ। ऑल आई कैन से इट दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन, और मैं केवल सब में एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि मैं ये सब करके संतुष्ट हुआ हूँ, संतुष्टि मिला है मुझे। सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्टि। दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लिव्स, जिसके कारण मैं बहुत से जान बचाने में एबल हो पाया हूँ, सक्षम हो पाया हूँ। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू। फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना, इफ़ मतलब यदि, टॉर्चर मतलब परेशान करना। और मुझे क्षमा कर दीजिएगा यदि मैं आपको परेशान किया हूँ।
बट प्लीज़ टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं मदद नहीं किया होता। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग। आई कांट वॉच मतलब मैं नहीं देख सकता कि मेरे चारों ओर लोग मरे और मैं कुछ ना कर पाऊँ। ऐसा आकाश बोलते हैं। सच्चा देशभक्त ऐसा होता है बेटा। तो सभी को क्या होना चाहिए, एक देशभक्त होना चाहिए, जैसे आकाश के जैसे। आफ्टर बेटलिंग फॉर अ मंथ आकाश डेड इन हिज मदर्स आर्म। आर्म मतलब भुजा होता है, डेड मतलब क्या होता है आपका, मृत्यु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएंगे। आफ्टर फॉर अ मंथ मतलब महीनों तक अपने ज़िंदगी से लड़ते हुए आकाश अपने मम्मी के बाह में दम तोड़ देता है। द इंटायर विलेज वॉज देयर एट क्रीमेशन। क्रीमेशन मतलब होता है अंत्येष्ट। अंत्येष्ट को दाह संस्कार भी कहते हैं। इंटायर मतलब होता है पूरा। एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। पूरे गांव उसके दाह संस्कार में शामिल हुआ था और ऐसा एक भी आँख नहीं था जो ड्राई था। ड्राई मतलब सूखा। दैट मीन्स सभी के आँख पे आंसू था। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि। डिसाइड मतलब होता है निर्णय करना। जो विलेजर हैं वो निर्णय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आकाश को वो श्रद्धांजलि देंगे। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। उन्होंने एक योजना चालू किया या लॉन्च किए बोल सकते हैं। सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा किया ताकि वो गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बना सके। दे अप्रोच द लोकल एमएलए हु एग्रीड। लोकल एमएलए मतलब होता है, हम बोल सकते हैं सांसद बोल सकते हैं। वो एक सांसद के पास मिले, उनके संपर्क में गए। हु एग्रीड इन ऑर्गेनाइज अ हेफ्टी डोनेशन थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम। वो मान जाता है, और हेफ्टी मतलब होता है बहुत बड़ी क्या हो जाएगा, राशि। तो बहुत बड़ी राशि देने के लिए वो क्या हो जाता है, मान जाता है। और वो क्या बोला जाएगा, और वो ये सोचता है कि बड़ा अमाउंट देने के बाद कि जो हॉस्पिटल है उसके नाम पे रखा जाएगा। हाउ एवर द विलेजर वर एडमंड। लेकिन विलेजर जो थे क्या थे, एडमंड थे, दृढ़ निश्चय थे। दे टुक द मनी। उन्होंने पैसा लिए। बिल्ड द हॉस्पिटल एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। सेरेमनी मतलब होता है समारोह, ओपनिंग मतलब होता है उद्घाटन करना बोल सकते हो, या फिर हाँ उद्घाटन बोल सकते हो यहाँ पे। फिर उन्होंने पैसा लिए, बिल्डिंग बनाए, हॉस्पिटल बनाए। फिर उसके मतलब आकाश के पेरेंट्स को बुलाएं ओपनिंग समारोह में। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल। इनॉग्रेटेड मतलब होता है उद्घाटन करना। तो आकाश के पिताजी ने हॉस्पिटल का क्या किया, उद्घाटन किया। कम आई वांट टू शो यू समथिंग, नैना जी सेड एंड टॉकिंग देयर हैंड्स इन हिज, ही लेड देम टू अ बिल्डिंग अ फ्यू 100 मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री। कम आई वांट टू शो यू समथिंग, नाना जी सैड। नाना जी कहते हैं कि आओ मैं तुम लोग को कुछ दिखाता हूँ। एंड टेकिंग दियर हैंड्स इन हिज, फिर वो हाथ को, नैना के हाथ को अपने हाथ में लेते हैं। ही लेड देम टू बिल्डिंग, फिर उसे बिल्डिंग के सामने ले जाते हैं। अ फ्यू 100 मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री। बिहाइंड मतलब होता है बेटा पीछे, पीपल ट्री के पीछे 100 मीटर्स या फिर फ्यू 100 मतलब 200-400 मीटर दूर पे क्या पीछे क्या होगा, एक बिल्डिंग रहा होगा। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड। वो ब्लू बोर्ड के सामने क्या हो जाता है, वो रुक जाते हैं। नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन, और बोलते हैं कि नैना कृपया पढ़िए क्या लिखा है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। तो लिखा रहता है उसमें आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर आकाश की याद में। हु सेव्ड हिज विलेज फ्रॉम डेथ, जिन्होंने इस गांव को मौत से बचाया था। नैना लुक्ड
एट हर ग्रैंडफादर मतलब नाना जी। नैना अपने नाना जी की ओर देखते हैं। हिज आइज वर वेट विथ टीयर्स, तो उसके जो आँख है आंसुओं से भर जाते हैं। नाना जी आकाश राय, बट यूअर सरनेम इज आल्सो राय, वास ही यूअर। नाना जी आकाश राय, लेकिन आकाश राय लिखा है और आपका सरनेम भी क्या है, राय है। वास ही यूअर्स, कौन है वो आपके या कौन थे आपके। यस माई चाइल्ड ही वॉज माई सन, हाँ मेरे बच्चे वो कौन है, वो मेरा बेटा है। आकाश राय और कोई नहीं, मेरा बेटा है। यूअर मदर्स यंग एल्डर ब्रदर, और तुम्हारे मम्मी का बड़ा भाई। अस आई प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी, वैसे तो मैं दार्शनिक का प्रोफेसर हूँ। आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, और मैं सोचता था कि सब चीज़ के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। बट माई सन टॉट मी द ट्रू इसेंस ऑफ टर्म सर्विस। अब भाई ट्रू मतलब सत्य, टॉट मतलब होता है आपका सिखाना, इसेंस मतलब सार, टर्म सर्विस मतलब आपका सर्विस मतलब हो जाएगा आपका सेवा, एंड रियल मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोटिज्म। लेकिन मेरे बेटा सही मतलब बताया, किसका, सेवा का, और सार बता दिया कि सेवा क्या होता है, और सही मीनिंग बताया पेट्रियोटिज्म का, देशभक्त का। तो इस तरीके से जो नाना जी रहते हैं वो नैना और अजीत को पेट्रियोटिज्म का मतलब समझाते हैं। पेट्रियोटिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम देश के लिए मरे और बहुत बड़ा बलिदान करें, बस यही बस नहीं होता है, वो होता है ये, लेकिन वही बस नहीं होता है। हमारे पास और भी बहुत से क्या होते हैं, रास्ते होते हैं जिससे हम लोग देशभक्ति दिखा सकते हैं। इस तरीके से ये कहानी हो जाती है ख़त्म। लेसन फर्स्ट आपका हुआ कंप्लीट। इसे लिखने वाले अथर का नाम है रामेंद्र कुमार, है ना। इसका नाम क्या है, रामेंद्र कुमार। आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में ऑथर का नेम आ जाता है और उसके बगल में उसका जो चैप्टर रहता है उसका नाम, तो उसमें आपको क्या करना रहता है, मैचअप करना रहता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।